Welcome back friends. Today we'll be starting new chapter quadrilaterals. So quadrilaterals, everybody is familiar with quadrilaterals. हम लोग 6, 7 से quadrilaterals करे जा रहे हैं. Quadrilaterals means what? What is the definition of a quadrilateral? Quadrilateral means a a four-sided closed figure. Correct? है ना? जैसे कि ये है ना, four-sided closed figure है. Correct? तो this is also quadrilateral. बट इस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम नहीं, ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना. नाउ व्हाट डू मीन बाय स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स? मतलब देखो, जैसे कि देयर आर नॉर्मल पीपल ऑल अराउंड यू, है ना. देयर आर सो मेनी crores ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. लेकिन जो सेलिब्रिटीज रहते हैं वो स्पेशल रहते ना रे, एकदम सेलिब्रिटी स्पेशल. ओके, तो हम लोग जनरली उनके बारे में बोलते हैं, उनके बारे में टीवी में देखते हैं, सब उनके बारे में होते हैं. ओके, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द कॉमन मैन. करेक्ट. सिमिलरली वी विल हार्डली सॉल्व क्वेश्चंस अबाउट कॉमन क्वाड्रिलेटरल्स. हम लोग देखेंगे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन है और उसके बारे में पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम. दीज ऑल आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज अ पैरेललोग्राम. सो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? उसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना. देखो ये है ए बी सी डी एंड दे आर आल्सो पैरेलल because this arrow shows that they are in the same direction and they are also equal. तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे? साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकेंड, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. थ्री, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट इन अ पैरेललोग्राम, है ना. तो ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और क्या प्रॉपर्टीज है इसके? देखो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Okay, now what do you mean by adjacent angles are supplementary? A plus B 180 होगा, B plus C भी 180 होगा, C plus D भी 180 होगा और D plus E भी 180 होगा. You take any two adjacent angles, है ना. मतलब adjacent मतलब neighboring angles. So A plus B will be always 180, B plus C will be always 180, C plus D always 180 and so on. So adjacent angles will be always supplementary. And fifth, diagonals bisect each other. देखो, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है. What do you mean by the bisect each other? This diagonal cuts this diagonal into two equal parts. तो ये देखो, ये और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा. सिंपल. करेक्ट. तो ये 5 प्रॉपर्टीज है. ओके, मे बी these are not given together in the textbook. You will make your own notes for this chapter. And ये जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ अबाउट पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, व्हाटएवर, ट्रेपेजियम, व्हाटएवर विल बी सीन, these points which I am giving you are very important because ये प्रॉपर्टीज ही तुम लोग अभी 9th में और 10th में यूज करने वाले. when you will be solving true that questions in 10th standard especially, you will be using all these properties. So knowing these properties is very very necessary. तो यहाँ तक हुआ हम लोगों ने कि so what is a parallelogram? We saw that in a parallelogram the opposite sides are congruent. We saw that they are also parallel and we saw that the opposite angles are also congruent. Then we saw that the adjacent angles are supplementary, मतलब उनका addition कभी भी 180 होगा और diagonals will bisect each other. उसका मतलब भी हमने देखा. So you have understood these 5 properties. Now let's start with the practice set 5.1. Okay,
सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इन दिस आई विल बी ओनली सॉल्विंग एंड टेलिंग यू द आंसर। लिखना कैसा है, तुमको नोट्स दिए हुए, पीडीएफ में नोट्स दिए हुए, उसमें देख देख के तुमको लिखना है। स्कूल में भी तुमको लिख के दिए देंगे वो लोग, तुम लोग वो मेथड से भी कर सकते हो, बिकॉज अदरवाइज द वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग एंड इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट्स टू डाउनलोड द वीडियो आफ्टरवर्ड्स। तो मैं तुमको ये क्या करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, तुम लोग देख लो कि कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू राइट। यू आर गिवन प्रिंटेड नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, यू कैन रेफर टू दोज नोट्स एंड गेट इट डन। फिर भी तुमको नहीं आ रहे, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन एनी टाइम ask me, or whenever you are coming to the class, most of them are coming once a week, whenever you come to the class you can ask me that also. So let us start with practice set 5.1. क्या बोल रहे हैं, diagonals of parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम है w x y z intersect each other at point O, okay, x y z is 135 degree, x y z is 135। देखो रे, अभी जब तुमने ये लिखा तो तुमको समझा x y z अपना तो एक्यूट आ रहा है ना, और इधर 135 मतलब ऑप्टिस दिया हुआ है, मतलब देयर इज सम गड़बड़ इन आवर नेमिंग, तो हम लोग इमीडिएटली नेमिंग चेंज कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे, w x y z, so that x y z will become an ऑप्टिस एंगल कितना 135 डिग्री, तो ये कितना है 135 डिग्री है, ओके। नाउ व्हाट आर द मेजर्स ऑफ x w z, x w z ये पूछ रहे वो लोग, और क्या पूछ रहे वो लोग, y z w, y z w ये पूछ रहे वो लोग। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट measure of angle x y z is equal to 135 degree, given to angle x y z congruent to angle x w z। क्या रीजन रहे बच्चों, क्यों congruent है ये, opposite angles of a parallelogram, correct। थर्ड, therefore measure of angle x w z is equal to कितना रे 135 डिग्री। स्टेटमेंट 1, 2। फोर्थ स्टेप, एंगल x y z प्लस एंगल w z y इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे रे तुम लोग, ये रीजन लिखोगे, adjacent angles are supplementary of parallelogram, so adjacent angles of a parallelogram are supplementary, इधर ये रीजन लिख देंगे, करेक्ट। फिफ्थ पॉइंट, therefore x y z कितना है 135 प्लस एंगल w z y इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, एंगल w z y इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट। तो ये मिल गया अपने को, और क्या पूछा था उन्होंने, ये पूछा था, दोनों भी मिल गए अपने को, करेक्ट। सो वी गॉट द आंसर। उन्होंने और पूछा है, लेंथ ऑफ ओ वाई इज 5। टुमारो ठीक है। उन्होंने और क्या पूछा है कि ओ वाई इज 5, व्हाट इज डब्ल्यू वाई, व्हाट इज डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो 6 स्टेप, इसमें ऐड कर देंगे रे, ओ वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ वाई, करेक्ट। WY equal to twice of OY,
डब्ल्यू वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ वाई। क्या रीजन देंगे रे? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other, correct? Therefore wy is equal to what? 2 into oy कितना है रे? 5. Therefore wy equal to 10 centimeter. ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो दिस इज ऑल यू हैव टू राइट एवरी टाइम। आई विल नॉट बी गिविंग यू ऑल दी स्टेप्स। देखो एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम चला जाता है, सो एवरी टाइम आई विल नॉट बी गिविंग यू ऑल द स्टेप्स, पर तुमको समझे कैसा लिखना है, तो ऐसा ही तुमको लिखना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से? Angle A is equal to 3x plus 12 degree. Angle B is equal to 2x minus 32 degree. Then find the value of x and measures of C and D. अभी देखो ये ऐसा है कुछ, तो A B C D। A कितना है? 3x plus 12, D कितना है? 2x minus 32। जितना A रहेगा उतना ही C रहेगा, जितना B रहेगा उतना ही D रहेगा, करेक्ट? So what we will do? First we will at least find A and C. First we will find A and B, करेक्ट? तो देखो एंगल A, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है गिवन। सेकेंड स्टेप एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट? थर्ड पॉइंट, देयरफॉर 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 5x माइनस 20 इक्वल टू 180, सो 5x इज इक्वल टू, इधर जाएगा कितना? 200। सो यू गॉट x इज इक्वल टू हाउ मच? 200 अपॉन 5, करेक्ट? देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। x मिल गया 40, सो एंगल A विल बी हाउ मच? 3 into 40 plus 12, correct? That is 120 plus 12, that is 132 degree. And angle B will be how much? 2 into x minus 32, that is ये कितना? 80 minus 32, correct? 48 डिग्री, करेक्ट? इनको ऐड करके देख लेने का। ऐड करके क्या देखेंगे हम लोग? ऐड करके देख लो 180 आ रहा है क्या? आ रहा है 180, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। नाउ व्हाट विल यू राइट? एंगल A congruent to एंगल C एंड एंगल B congruent to एंगल D। इसको रीजन क्या देंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, correct? Therefore A is congruent to C, therefore measure of angle C will be also 132 degree and measure of angle D will be how much? 48 degree. This is your answer. इसको अच्छे से बॉक्स करेंगे so that the teachers in your school will be happy. They are always interested in what? They are always interested in the presentation, how it is written, this is not written, that is not written, है ना? वो लोग ये नहीं देखेंगे कि बच्चे को कितना आता है। Anyways, I am by your side, don't worry. Okay? तो ये तुमको समझा कैसा करना है क्वेश्चन? Okay? So this is all for today. In tomorrow's class, we will be solving the next practice set. We'll continue with solving this practice set. तब तक तुमको और क्या, और एक काम है क्या, कि सॉल्व एग्जांपल्स के जो भी अभी हमने किए, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन सॉल्व एग्जांपल। देखो एक्सरसाइज के एग्जैक्टली ऊपर देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चंस करो, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके,
टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।